क्या आपने कभी भीड़ के बीच खड़े होकर महसूस किया है कि सब आपसे बेहतर हैं? क्या कभी आपको लगा है कि जो भी आपने पाया है वो आपकी मेहनत का नहीं, बस किस्मत का खेल है? आपको अवार्ड मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, अगर इन्हें सच पता चल गया तो? ये अजीब सा डर कि एक दिन सब जान लेंगे कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो सोचते हैं। ये डर आपको दिन रात खाता है, नींद उड़ाता है, और हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो खुशी से ज्यादा डर महसूस होता है। शायद किसी ने कभी नहीं समझा, लेकिन मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो चुपचाप चलने वाली लड़ाई जो बाहर कोई नहीं देखता, लेकिन अंदर से आपको तोड़ती जाती है। आज हम इसे समझेंगे, इसका सच जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसे हराया जाए। क्योंकि अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो जिंदगी में कोई आपको छोटा नहीं कर सकता, ना दुनिया और ना ही आपका अपना दिमाग। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, दिमाग हमारे साथ ये गेम क्यों खेलता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। रीना एक 28 साल की ग्राफिक डिजाइनर, जिसे उसकी कंपनी में अवार्ड मिला, लेकिन अवार्ड लेने के बाद वो खुश नहीं थी, बल्कि डर में थी। लोग सोचते हैं मैं क्रिएटिव हूँ, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बस अच्छे टेम्पलेट इस्तेमाल करती हूँ? ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहां आप अपनी खुद की मेहनत और टैलेंट को पहचान नहीं पाते। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जहां आप अपनी सफलता को अपनी मेहनत की बजाय किस्मत, टाइमिंग या दूसरों की मदद का नतीजा मानते हैं। आप अपनी स्किल्स को कम आंकते हैं। आपको लगता है कि आप फ्रॉड हो और जल्द ही लोग आपको पकड़ लेंगे। क्यों होता है? परफेक्शनिज्म, हमेशा 100% परफेक्ट रिजल्ट चाहना। बचपन की परवरिश, अगर बचपन में बार बार कहा गया तुम कर सकते हो बेहतर। तुलना की आदत, खुद को हमेशा दूसरों से कमतर मानना। नई जिम्मेदारी, नई जॉब, प्रमोशन या पब्लिक अटेंशन। मनोविज्ञान की गहराई, ब्रेन बायस, हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को ज्यादा नोटिस करता है। कन्फर्मेशन बायस, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप सिर्फ वही चीजें नोटिस करते हैं जो इसे साबित करें। सर्वाइवर्स गिल्ट, जब आपको लगता है कि आप ऐसे मौके पा गए जो दूसरों को मिलने चाहिए थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, फेमस पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद को फ्रॉड मानते थे। माया एंजलू कहती थी, हर बार सोचती हूँ अब सबको पता चल जाएगा कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। टॉम हैंक्स अपने रोल्स के बावजूद सोचते थे कि एक दिन लोग उन्हें पकड़ लेंगे। इम्पोस्टर सिंड्रोम, खुद को छोटा क्यों समझते हो? एक छुपा हुआ डर, पकड़े जाने का डर, न्यू एंगल। इम्पोस्टर सिंड्रोम में सबसे बड़ा डर यही होता है कि एक दिन लोग सच जान लेंगे। ये डर हमें ओवरवर्क करने पर मजबूर करता है ताकि गलती न हो, लेकिन यही ओवरवर्क हमें बर्नआउट की तरफ धकेल देता है। असल में लोग हमें पकड़ने नहीं बैठे, ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो हमें डरा रहा है। कल्चरल प्रेशर, समाज का रोल। भारत जैसे देशों में लोग क्या कहेंगे कल्चर से बहुत लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। बचपन से ही दूसरों से तुलना। देखो शर्मा जी का बेटा, तुम हमेशा सेकंड क्यों आए? ये बातें दिमाग में गहराई तक बैठ जाती हैं और हमें हमेशा साबित करने की दौड़ में डाल देती हैं। ओवर अचीवर्स का जाल, न्यू एंगल। जो लोग हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं उन्हें ज्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कीमत सिर्फ उनके रिजल्ट से तय होती है। अगर एक बार परफेक्ट न हो पाए तो उन्हें लगता है कि वो लायक नहीं है। सोशल मीडिया का इल्यूजन। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब दूसरों की हाईलाइट रील दिखाते हैं, पूरी कहानी नहीं। हम उनकी सफलता देखते हैं, उनकी स्ट्रगल नहीं।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पीछे हैं या कमतर हैं। बॉडी लैंग्वेज कनेक्शन। रिसर्च कहती है कि आपका पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोस्टर सिंड्रोम को कम या ज्यादा कर सकती है। अगर आप झुके रहते हैं, धीरे बोलते हैं, दिमाग में ये मैसेज जाता है कि आप कमजोर हैं। स्ट्रॉन्ग पोस्चर, नॉर्मल आई कांटेक्ट और क्लियर टोन आपके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। 3 पावरफुल माइंड शिफ्ट्स। 1. मैं लायक नहीं हूं, इसकी जगह बोलो मैं सीखने के प्रोसेस में हूं। 2. लोग मुझे जज करेंगे, इसकी जगह बोलो लोग मेरी जर्नी से इंस्पायर होंगे। 3. मुझे परफेक्ट होना है, नहीं ऐसे बोलो मुझे प्रोग्रेस करनी है। दूसरों को मदद करना सबसे बड़ा इलाज। जब आप किसी को उनकी स्किल्स में गाइड करते हो तो आपको एहसास होता है कि आप जानते बहुत हैं। ये खुद पर भरोसा वापस लाने का एक बेस्ट तरीका है। एक ब्रेन केमिस्ट्री और हार्मोनल कनेक्शन। जब हम बार बार खुद पर शक करते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये हमारी सोच को नेगेटिव लूप में डाल देता है, जिससे हम छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा मान लेते हैं। उल्टा, जब हम छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमारे दिमाग को यह सिखाता है कि हम काबिल हैं। मतलब, इम्पोस्टर सिंड्रोम को तोड़ना सिर्फ सोच बदलने से नहीं, बल्कि बॉडी केमिस्ट्री बदलने से भी जुड़ा है। 2. हिडन कॉम्पिटेंस। जब आप खुद अपनी स्किल नहीं पहचानते। कई लोग इतने लंबे समय से किसी काम में अच्छे होते हैं कि उन्हें वो नॉर्मल लगने लगता है। जैसे अगर आप सालों से किसी भाषा में फ्लुएंट हैं, तो आपको लगेगा यह तो आसान है, जबकि दूसरों के लिए यह बड़ी बात है। इसे हिडन कॉम्पिटेंस कहते हैं और यह इम्पोस्टर सिंड्रोम को फ्यूल करता है। 3. फैमिली रोल्स और इम्पोस्टर सिंड्रोम। अगर आप बचपन में जिम्मेदार बच्चा थे तो आपको लगता है कि आपको हमेशा मजबूत और परफेक्ट रहना है। अगर आप शांत बच्चा थे तो आपको लगता है कि आपकी राय की वैल्यू नहीं। बचपन का यह फैमिली रोल प्रोग्रामिंग बड़े होकर इम्पोस्टर सिंड्रोम के रूप में बाहर आता है। 4. सक्सेस का डर। हाँ, ये भी होता है। कई लोग सिर्फ फेलियर से नहीं, बल्कि सक्सेस से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस के बाद स्टैंडर्ड ऊंचे हो जाते हैं और उन्हें बनाए रखना प्रेशर बन जाता है। इसलिए दिमाग हमें तुम लायक नहीं बोलकर छोटे लेवल पर रखता है, ताकि रिस्क कम हो। 5. कल्चरल टॉल पॉपी सिंड्रोम। कई कल्चर में जो लोग बहुत आगे निकलते हैं, उन्हें समाज नीचे खींचने की कोशिश करता है। टॉल पॉपी सिंड्रोम में जो पौधा दूसरों से ऊंचा बढ़ता है, उसे काट दिया जाता है। भारत में भी इसका वर्जन है, ज्यादा मत उड़ो वाली सोच। इससे लोग अपनी ग्रोथ खुद दबा लेते हैं और इम्पोस्टर सिंड्रोम को बढ़ावा मिलता है। 6. इम्पोस्टर सिंड्रोम और स्पिरिचुअलिटी का लिंक। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से आप अपने इनर ऑब्जर्वर को एक्टिव कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं, तब आप मैं लायक नहीं हूँ जैसी सोच को पकड़कर तोड़ सकते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आत्मा में कमी नहीं होती, कमी सिर्फ मन की कहानी में होती है। 7. रिवर्स इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें अपनी लिमिटेशन नजर नहीं आती। ये भी एक तरह का सेल्फ परसेप्शन प्रॉब्लम है, बस इसका रूप उल्टा है। असली बैलेंस है अपने स्किल्स की सच्ची पहचान रखना, न कम न ज्यादा। 8. सोशल आइडेंटिटी माइनॉरिटी इफेक्ट। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं, जैसे जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज या नेशनलिटी के आधार पर, तो आपको लगता है कि आप यहाँ फिट नहीं होते। इसे सोशल आइडेंटिटी थ्रेट कहते हैं और ये इम्पोस्टर सिंड्रोम को बहुत बढ़ाता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचने के 10 पावरफुल तरीके। 1. अपनी सफलता का डेटा इकट्ठा करो। एक अचीवमेंट फाइल बनाओ जहां आप हर छोटी बड़ी उपलब्धि,
तारीफ और रिजल्ट लिखो। जब भी मन में आए मैं लायक नहीं हूं, इस फाइल को पढ़ो। दिमाग को प्रूफ दो कि आपने मेहनत से पाया है, किस्मत से नहीं। 2. तारीफ को बस धन्यवाद से स्वीकारो। जब कोई कहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मत कहो अरे नहीं मैं तो, कहो धन्यवाद, ये मेरे लिए मायने रखता है। तारीफ को कम मत करो, उसे अपनाओ। 3. सीखते रहो पर खुद को शुरुआत से मत आंकना। नए स्किल सीखना अच्छा है, लेकिन उन्हें मास्टर करने तक अपने पुराने स्किल्स को भूल मत जाओ। अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट पर मत टिका दो। 4. सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। रोज दूसरों की हाईलाइट रील देखने से बचो। हफ्ते में 1 से 2 दिन सोशल मीडिया से दूर रहो। इससे तुलना कम होगी और फोकस अपने असली काम पर रहेगा। 5. प्रोग्रेस जर्नल रखो। रोज लिखो आज आपने कौन सा छोटा कदम उठाया। इससे आपको खुद की ग्रोथ दिखने लगेगी और आप जानोगे कि आप रुक नहीं रहे। 6. पब्लिक में बोलो, खुद को सुनो। मीटिंग में बोलना, प्रेजेंटेशन देना या वीडियो बनाना, ये सब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब आप खुद को बोलते सुनते हैं तो दिमाग में बैठता है मैं वैल्यू दे सकता हूं। 7. फेलिंग फॉरवर्ड माइंडसेट अपनाओ। गलती को प्रूफ मानो कि आप सीख रहे हो। हर बड़ी सफलता के पीछे दर्जनों फेलियर होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखते। 8. सही लोगों के बीच रहो। ऐसे दोस्तों और मेंटोर्स के साथ रहो जो आपकी असली क्षमता आपको दिखाए। टॉक्सिक लोग और लगातार क्रिटिसाइज करने वाले आपको और गहरा धकेल देंगे। 9. खुद को दूसरों को सिखाओ। किसी को स्किल सिखाना आपको एहसास कराता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। यह आपका इंटरनल प्रूफ बनता है कि आप लायक हैं। 10. मैं पर्याप्त हूं का मंत्र। हर दिन आईने में देखो और 3 बार बोलो मैं पर्याप्त हूं, मैं लायक हूं, मैं सही जगह पर हूं। 21 दिन लगातार करने से दिमाग में नई मान्यता बिलीफ बन जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ वो नहीं है जो दुनिया हमें बताती है। सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम खुद को बताते हैं मैं लायक नहीं हूं। सच ये है कि अगर आप यहाँ हैं, अगर आप इस जगह तक पहुंचे हैं, तो ये संयोग नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके संघर्ष का नतीजा है। हाँ, आपने रास्ते में मदद पाई होगी, लेकिन मदद पाना कमजोरी नहीं, ये तो इंसानियत की खूबसूरती है। खुद पर शक करना आसान है, लेकिन खुद पर भरोसा करना ये असली हिम्मत है। और याद रखो, जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो तुम्हें इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि तुम नकली हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे अंदर वो देखा है जो शायद तुम अभी खुद नहीं देख पा रहे। आज से एक वादा करो, तुम अपनी हर उपलब्धि को अपनाओगे। तुम तारीफ को बिना झिझक स्वीकारोगे। तुम अपनी जर्नी को छुपाओगे नहीं, बल्कि गर्व से बताओगे। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें तुम्हारे जैसे इंस्पिरेशन की जरूरत है। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो तुम उन लोगों का हक भी छीन लोगे जिन्हें तुम्हारी रोशनी चाहिए। तो आज कमेंट में लिखो, मैं पर्याप्त हूं, मैं लायक हूं और मैं सही जगह पर हूं। और ये सिर्फ लिखना नहीं, इसे जीना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी सी भी रोशनी जलाई है, तो इस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करो जो खुद पर शक करते हैं, ताकि उन्हें भी याद रहे कि वो लायक हैं। और अगर आप ऐसी ही बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि आप पर्याप्त हैं, आप लायक हैं और आप सही जगह पर हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने आप पर भरोसा रखो।